नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक अपने पर्सनल इंसिडेंट की बात करूंगा। वो इंसिडेंट जो पहली बार जब मुझे ओसीडी हुआ था, ओसीडी का एपिसोड हुआ था, मुझे इंट्रूसिव थॉट्स आए थे, मैंने कंपल्शन किया था, पहली बार जब हुआ था उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुझे पक्का पता है कि आप उससे रिलेट कर पाओगे अगर आपको ओसीडी है, और आप उससे लेसन भी सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जब ये बात है अराउंड, जब मैं इंजीनियरिंग में था, सेकेंड ईयर में पुणे में था। पुणे में मैंने इंजीनियरिंग करी है अपनी। तो वहाँ पे था, मैं अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठा हुआ हूँ, 16-17 साल का हूँ। और मैं आराम से अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। एंड तभी एक मेरे दिमाग में विचार आया, वो हार्म ओसीडी से रिलेटेड विचार था। वो विचार आया और मैंने सोचा, मैं डर गया, अरे ये विचार मुझे कैसे आ गया। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों से बात करूँ, पर बार बार वही विचार मुझे परेशान कर रहा है। वो विचार मुझे बार बार आ रहा है, मुझे बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, मैं विचार को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब मैं छोटा सा 17-18 साल का लड़का था, मुझे तो ज़्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपल्शन शुरू किया रैशनलाइजेशन का। मैं क्या, अपने आप से बोलने लगा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो किसी को हार्म नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। तो बेसिकली वो जो विचार है उससे मैं रैशनलाइज, जो मैंने रैशनलाइजिंग कंपल्शन बताया हुआ है कि हम अपने आप को दलील देने लगते हैं, वकीलों की तरह अपने आप को लॉजिक देने लगते हैं, वो मैं करने लगा। तो मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश करी, वो किया, पर मुझे ये नहीं पता था ना कि ये ओसीडी है, ये इंट्रूसिव थॉट है, वो एंग्जाइटी ला रहा है। और एंग्जाइटी की वजह से मैं वो कंपल्शन कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन का। बट मुझको तो एंग्जाइटी समझ ही नहीं आ रही थी, तब मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ही लो था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी में ये फीलिंग्स आ रही है, ये सेंसेशंस आ रहे हैं, वो एंग्जाइटी के हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे वो। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं बिल्कुल ग्रस्त हो गया, और धीरे धीरे करके वो मेरी हार्म ओसीडी, मुझे हर हमेशा विचार आने लग गए, मैं बहुत परेशान हो गया। दोस्तों से बात करना मैंने बंद कर दिया। मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं कोई परेशान वगैरह हूँ तो मैं लंबी वॉक पे चले जाऊँगा, या मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलूंगा दोस्तों के साथ, तो वो विचार चले जाएंगे। पर मैंने ऐसा किया, पर नहीं गए वो विचार। मैं शाम को आया, इतना हताश आया, विचार चल रहे हैं मेरे दिमाग में। और धीरे धीरे करके मैंने देखा कि जो ओसीडी है मेरे लाइफ की बाकी सारी चीज़ों में भी चली गई। जैसे चेकिंग ओसीडी, में बार बार देखने लगा कि मैंने स्टोव ऑफ किया है कि नहीं। फिर सेक्सुअल थॉट्स मुझे आने लगे, सेक्सुअल ओसीडी के थॉट्स आने लगे। तो ये धीरे धीरे करके हर जगह, मतलब मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट पे जो ओसीडी है वो छा गई। तो जो ओसीडी की वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मेरी इंजीनियरिंग ख़राब हुई, बहुत ही कम मार्क्स आए मुझे। लोग, मैं तो मेरिट से आया था, टॉप 2 मेरिट में था जो मेरी क्लास में, जैसे मैंने महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे और मैं अपनी क्लास में टॉप मेरिट से आया था। बट मैं बहुत ही कम मार्क्स आए मुझे, मैं बेयरली पास हुआ सिर्फ। लोग काफ़ी, मेरे प्रोफेसर्स भी काफ़ी वो हुए, पर मैं किसी को बता नहीं पाता था, क्योंकि ये विचार ही इस प्रकार के होते हैं, विचार ही ऐसे होते हैं कि मैं किसको क्या बताऊँ, ये कंटेंट में बताऊंगा लोग पागल ही समझेंगे ना, सबको डर लगता है कि लोग पागल समझेंगे, क्योंकि विचार का कंटेंट ऐसा है। पर मुझे समझ में आ गया कि ये पागल नहीं हूँ मैं, है ना। फिर मैंने बहुत टाइम स्ट्रगल किया, बहुत साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास गया, एसएसआरआई मेडिसिन खाई, सीबीटी थेरेपी करी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। विचार बार बार आ रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। फिर मैंने जब खुद से अपनी कमान संभाली और खुद से मैंने एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी किया, खुद से मैं समझा इन चीज़ों को कि ये चीज़ है क्या। जब मैंने खुद समझने की कोशिश करी, एक्ट थेरेपी करी, तो मैं बोलूँगा गेम चेंजर जो है वो एक्ट थेरेपी है। एक्ट थेरेपी ने, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ने मुझे समझाया कि यार मुझे अपने इमोशन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन इमोशंस को एक्सेप्ट करूँ और तो भी वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो करेज होता है, करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर लग ही नहीं रहा है। करेज का मतलब ये है कि आपको डर लग रहा है तो भी आप वही काम कर रहे हैं जो आपको करना है। आप डर नहीं, मतलब बेसिकली डर रहे हो, पर तो भी आप वो कर रहे हो जो आपको करना है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। वैसे ही एंग्जाइटी, एंगर, वो इमोशन आपको आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में आप किसी को थप्पड़ मार दोगे। आपको विचार आ रहा है थप्पड़ मारने का, पर तो भी आप थप्पड़ नहीं मारोगे। तो
बेसिकली मुझे समझ में आने लगा एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से कि मैं अपना विचार नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ। मुझे अपने इन विचारों और इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है। मैं जो ज़िंदगी में करना चाहता हूँ ओसीडी के साथ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलूँगा कि ओसीडी एक क्रोनिक बीमारी है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बताया गया है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है कि क्या होता है कि ये ओसीडी के जो इंट्रूसिव थॉट्स है वो पूरी ज़िंदगी आपको आते रहते हैं, पर उनको मैनेज करना, उनको बेसिकली जो बाउंसर आती है तो बाउंसर मारना रोकेगा नहीं, पर बाउंसर को कैसे मैनेज करना है, कैसे डक करना है, या बॉल जो स्विंग हो रही है आउट स्विंग तो उसको कैसे लीव करना है, ये सब चीज़ें बॉलर बैट्समैन जो है वो सीखता है ना। वो ये थोड़ी बोलता है बॉलर को यार तू बाउंसर डालना बंद कर दे। बाउंसर तो आपको आएंगे, पर आप सीख जाओगे कि कैसे उस बाउंसर को हैंडल करना है। सचिन तेंदुलकर के भी कितने मतलब उन्होंने जैसे वो ऑफ पे आउट हो रहे थे तो उनकी एक इनिंग्स है जो सिडनी में आई गेस कि उन्होंने कवर ड्राइव ही नहीं खेला पूरे उसमें। वो समझ गए कि यहाँ मेरा कमजोर वो है। तो आपको वैसे ही समझना है कि ये जो विचार है, जो इंट्रूसिव विचार है, वो मेरी कमजोरी है, वो मुझे कमजोर बना देती है, तो मुझे उनको छोड़ना है। ऑफ साइड के जो बाहर जो बॉल आती है ना उनको उसको है खेलना नहीं है, नहीं तो कट लगेगा पीछे स्लिप पे आउट। अब जो लोग क्रिकेट नहीं फॉलो करते आई अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, पर बेसिकली जैसे आपके कोई दोस्त हो गए, जो दोस्त है, कई सारे दोस्त होते हैं ना जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो आके अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता, ये वो ये तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, तेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, वो सब बकवास करते रहते हैं आपके सामने। अगर आप उनकी सुनेंगे बात आपके सामने या पीठ पीछे भी, तो आपको कोई और बताता है कि वो ऐसा बोल रहा था, तो बेसिकली आपको सुनना है और अनसुना कर देना है। कितने सारे लोग आपको नेगेटिव, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो सबकी बात सुनोगे तो यार काम कैसे करोगे, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं सीखा कि मैं अपना विचार नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ। मेरे विचार और इमोशंस चाहे कैसे भी आए तो भी मेरे पास एक विल है वो करने का जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ईयरफोन्स के कवर है, अगर मैं कितना भी सोचूं कि मैं सोच रहा था अभी कि इसको फेंक दूं, मैंने फेंका, तभी मैं समझा इसी चीजों से। ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि आपके दिमाग में कुछ भी विचार आए, आप विचार से ज्यादा स्ट्रांग हो, आप विचार नहीं हो, आप विचार को इग्नोर कर सकते हो, विचार का गुलाम बनना बंद करो। तो वो चीज है विचार का, इमोशंस का, कि फॉर एग्जाम्पल मैं सैड फील कर रहा हूं तो मैं आज कुछ करूंगा ही नहीं, घर पे बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको सैड आप फील कर रहे हो तो भी आप आगे बाहर चलो। अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और आप बिस्तर में ही रहोगे तो आप और डिप्रेस्ड फील करोगे। आप अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो बाहर निकलिए, ठीक है, और बाहर कुछ आप करेंगे, काम करेंगे कुछ। देखो डिप्रेशन में, सैडनेस में जो चीज आपको वो नेगेटिव की तरफ लेके जाएगी, कुछ नहीं करना है। तो जो चीज उसके हमें उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डिप्रेशन सैड करना है तो आप हैप्पी चीजें करो। एंग्जाइटी आपको वो कर रहा है कि मैं एंशियस हो रहा हूँ, वो आपको बेचैन कर रहा है, तो अपने आप को रिलैक्स करो। अगर एंग्जाइटी आ रही है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, अपना ध्यान बटाओ, कुछ कॉमेडी देख लो। और अगर डिप्रेशन आ रहा है, सैडनेस आ रही है, तो कुछ हैप्पी चीज करो, जो आपको पसंद है वो करो। अच्छा अपोजिट की तरफ मुड़ो। आपका जो इमोशन है, जो आपका मूड है, वो आपके हाथ में है। आप मूड चेंज कर सकते हो, पर हम मूड के गुलाम बन के बैठे हैं। ये सब चीजें मैं समझा और उनको मैंने अप्लाई किया। देखो ओसीडी को ठीक करने का कोई ना मैजिक मंत्र नहीं है, आपको खुद अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको फायदा होगा, रिजल्ट आएंगे। तो ये सब चीजें मैं सीखा और तब जाके मैं अच्छा हुआ। और वही ज्ञान, वही नॉलेज जो मैंने सीखी है बहुत मेहनत से, 100 किताबें पढ़ के, सेमिनार्स अटेंड करके, पेड सेमिनार अटेंड करके जो मैंने सीखी है, वो मैं आपको ये वीडियोस के माध्यम से देता हूं कि आप घर पे बैठे ठीक हो सकते। हाँ, घर पे बैठ के ठीक हुआ जा सकता है। अगर आपको एंजाइटी बहुत ही ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिसिन लीजिए डॉक्टर के पास। बट अगर आपकी एंजाइटी मैनेजेबल है तो आप थेरेपी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरी जो बात है मैं कहना चाहता हूँ वो समझ गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। आई नो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, मुझे बुरा भी लगता है। देखिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, आपकी हेल्प हो। और ये एक
डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि यार मैं ना एक हाई प्रेशर प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मैं पूरे टाइम मतलब मैं ऑफिस में रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मैं आपके कॉल्स वगैरह मुझे यार दिन में 10-15 कॉल्स आते हैं, मैं नहीं अटेंड कर पाता, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ कि आपको कम से कम जो ज्ञान है जो वो वीडियो से मिलता रहे। और थर्ड चीज़ जो है, लोग कहते हैं ना कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी पर मेरी ओसीडी पे ये कैसे लगेगी। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आपका कोई भी कंटेंट हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि चाहे कोई भी कंटेंट है, जो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो सबका सेम ही है। आपको ये समझना है कि जो आपके विचार है, आप विचार नहीं हो, आप इमोशंस नहीं हो, उनको इग्नोर करना सीखिए, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए और अपने वैल्यूज़ की तरफ बढ़िए। पॉजिटिव बिलीफ रखिए, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी यूज़ कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सर मेरी सिचुएशन में बताओ कि मैं कैसे करूँगा, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना थोड़ा एफर्ट लगाइए। मैं ठीक है, मैं गाइड करूंगा। मैंने हर ओसीडी पे वीडियो बनाया हुआ है। आप कुछ भी वीडियो, कुछ कैसी भी तरह तरह की ओसीडी, न्यूज ओसीडी, वॉर ओसीडी, ऐसी ऐसी ओसीडी जिन पे कोई वीडियो नहीं है पूरे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, उस पे मैंने बनाया है। हिंदी का तो मैं पूरा 100% कहता हूँ कि हिंदी में तो कोई है ही नहीं। सबसे पहले मैंने बनाया होगा, मुझे देख के किसी और ने बना दिया होगा तो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करना नहीं चाहता, पर मुझे भी समझिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि विद टाइम मैं अपनी टीम बनाऊँ। एक जो टीम जो है वो 100% पूरा टाइम बस आप लोगों का ही, आप लोगों के साथ ही रहे, आप लोगों की मतलब ओसीडी पे ही काम करे कि इंडिया से ओसीडी इरेडिकेशन, यही मेरा मिशन है। मैं आपको बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि जो ओसीडी है, जो कितने लोगों को इतनी लाइफ खराब कर दिया, उनको उसको निकालेंगे जड़ से, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए, आप करेंगे ये, बट पेशेंस रखिए, ठीक। अभी मैं पूरा आपका जो वो है मतलब कि वीडियो बनाता रहूंगा, वीडियो आप मेरा देखते रहिए, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो यार मैं भी फाइट कर रहा हूँ, आप भी फाइट करिए, ठीक है। लाइफ में कोई भी इश्यू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत यार, हटो मत, डटे रहो, की फाइटिंग।